अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय वन की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे आज। चलते हैं दोस्तों, अध्याय 1 में क्या दिया गया है। सबसे पहले अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। यह कक्षा 10 का चैप्टर अध्याय 1 है। कक्षा 10 का अध्याय 1 मैथ का। इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की भूमिका के बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पढ़ेंगे इसमें। तीसरा पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वास्तविक संख्याओं की भूमिका को पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करना है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इस चैप्टर में इन 5 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चलते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का है उदाहरण नंबर 1। तो चलते हैं उदाहरण को किस तरह से करती है। उदाहरण 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 में दिया गया इन दोनों के बीच HCF यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हल करेंगे। हल में मानेंगे बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो सबसे पहले माना ए बराबर बड़ी संख्या कौन सी है 12576। तो माना ए बराबर 12576। बड़ी संख्या को माना ए बराबर 12576 और छोटी संख्या को मानेंगे बी बी बराबर छोटी संख्या कौन सी है 4052। तो बी बराबर 4052। अब इसके बाद क्या करना है, बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे। बड़ी संख्या कितनी है 12576, उसमें देंगे 4052 का भाग। तो ये दिया गया है, कैसे देंगे भाग। जीरा भाग 4052 का भाग देंगे 12576 में। तो 4000 का भाग देंगे पहली बार तो जाएगा 3 बार। 4 का 3 से गुणा करेंगे, 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 का 5 से करेंगे, 5 15 की 5 असल 1। 0 की जगह 1 है तो 1 रख देंगे, 0 है उसकी जगह 1 है तो रख देंगे। अब 4 का गुणा करेंगे 12 से, 4 का गुणा 3 से करें तो 12 आ जाएगा। अब इसको 12576 में से 12156 को घटा देंगे तो बचेगा 420। अब जो शेषफल बच रहा है 420 उसका भागफल पहले भाजक में देंगे। चार 420 शेष बचा है उसका देंगे
4052 में भाग दोबारा से 420 का भाग 4052 में देंगे तो सबसे पहले 9 बार जाएगा। 9 का गुणा करें 0 से 0, 9 का 2 से करेंगे 9 2 18 की 8 हासिला 1, 9 का 4 से करेंगे 9 चौक 36, 1 हासिल की 37 हो गया। अब 4052 में से 3780 को घटा देंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, या 5 है तो 1 हासिल, 40 में से 1 हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ 40 की जगह पे 39 बचेगा। 39 में से 37 जाएगा तो 2 बचेगा, 272। अब 272 का पहली भाज्य में फिर देंगे भाग 420 में। 272 का भाग 420 में देंगे तो कितनी बचाएगा, 1 बार। 1 का गुणा 272 से करें तो 272 की 272, 420 में से 272 को घटा देंगे तो बचेगा, यहाँ 0 है, 0 की जगह पे कहाँ से ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 42 की जगह 41 बचेगा। 41 में से 27 जाएगा तो 14 बचेगा, 148। अब 148 का फिर भाग देंगे 272 में, तो यहाँ 148 का 272 में भाग देंगे तो यही दिया गया है। एक बार जाएगा 148 को 272 में से घटा देंगे तो बचेगा 124। अब 124 का भाग 148 में देंगे, 124 का भाग 148 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 148 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 से करें 4 दूनी 8, 2 का गुणा 2 से करें 4, 2 का 1 से करेंगे 2, तो दोस्तों यहाँ 148 का भाग देंगे 272 में, सो एक बार जाएगा 148, और ये 272 में से 148 को घटा देंगे तो 124 बचेगा। 124 का भाग देंगे 148 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ गलत हो गया है। 124 का भाग 148 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 148 में से 124 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24। फिर 24 का भाग देंगे 124 में, 24 का भाग देंगे 124 में तो 124 आएगा। 148 में से 124 को घटा देंगे तो 24 बचेगा। फिर 24 का भाग 124 में देंगे तो 24 का भाग 5 बार आएगा। चौबीस का भाग 24 का गुणा 5 से करेंगे, प्लस 4 बचेगा शेषफल। 4 का फिर 24 में देंगे तो 4 चौक 24 हो जाएगा, प्लस शेषफल बचेगा 0। इस भागफल को हम तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, तब तक भाग देती हैं। जब शेषफल 0 आ जाता है तब एचसीएफ का मान निकलता है।
तो यहाँ शेषफल शून्य आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कितना है? ये है 12,576। पहले भागफल को लिखेंगे। एक 12,576 बराबर भाज्य कितना है? भाजक है 4,052 का गुणा किससे किया है? 3 से। तो गुणा 3 प्लस शेषफल 420। इसी प्रकार दूसरा भाग दिया है उसको लिखेंगे। दूसरा भाग है 420 का दिया है 4,052 में। तो इसको लिखेंगे 4,052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस शेषफल लिखेंगे 272। इसी प्रकार अगले भागफल को लिखेंगे 420 बराबर 272 का गुणा किया है 1 से प्लस शेषफल बचा है 148। अब तीसरे भागफल को लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस शेषफल बचा है 124। इसी प्रकार अगले भागफल को लिखें भाज्य 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस शेषफल है 24। अब 24 को लिखेंगे 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस शेषफल 4 आएगा। इसी प्रकार अगला लिखें 124 बराबर 4 गुणा 6 चौक 24 प्लस शेषफल कितना आएगा? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तब एचसीएफ का मान निकलता है 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान 0 आ जाता है तब शेषफल निकलेगा बी का मान। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान यहाँ कितना है? 4। बी बराबर 4। यही शेषफल है, यही एचसीएफ का मान है। तो लिख देंगे लास्ट में अतः 12,576 और 4,052 का एचसीएफ 4 है। तो दोस्तों ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये उदाहरण नंबर 1 था। उदाहरण 2 की चलते हैं। उदाहरण 2 करेंगे अब। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले हल उसमें मानेंगे सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले ये को मानेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है? 2। या b बराबर 2 कैसे माना है? 2q प्लस आर। 2 में 2q प्लस आर में मान है वह bq प्लस आर। तो b का मान आ गया 2। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। आगे क्या करेंगे? तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन विधि से निकालेंगे। तब मानेंगे किसी पूर्णांक
q इज ग्रेटर देन बराबर 0 के लिए किसी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन बराबर के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन का सूत्र है जहाँ आर बराबर क्या है 0 या आर बराबर 1 है। आर का मान 0 है या तो 1, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि 0 इज लेस देन बराबर आर इज लेस देन बराबर 2 है। आर का मान है वो 0 के बराबर है तथा 0 से बड़ा है, 2 के बराबर है तथा 2 से छोटा है। इसलिए ए बराबर 2q, इसलिए ए बराबर 2q या ए बराबर 2q प्लस 1। आर का मान यहाँ रख दिया, ए बराबर 2q प्लस आर का मान 0 है तो 0 को नहीं लिखेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं, या ए बराबर 2q प्लस 1, आर का मान रख दिया है 1। यदि ए बराबर है 2q, यदि ए बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है। यदि ए बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है वो सम हो सकता है या विषम। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। तो दोस्तों ये सवाल दूसरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। दोबारा से पढ़ेंगे उदाहरण 3। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हल करेंगे, हल लिखेंगे। हल माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, उसी तरह दूसरा उदाहरण किया गया उसी तरह ये होगा। सबसे पहले माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब a और b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथम से 4q प्लस 1 दिया है, 4q प्लस 3 दिया है, ये क्या है bq प्लस आर। तो यहाँ b का मान है 4, इसलिए यहाँ रख दिया है b बराबर 4। अब a और b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखेंगे। चूँकि r का मान है वो 0 के बराबर है तथा 0 से बड़ा है और 4 के बराबर है तथा 4 से छोटा है, इसलिए संभावित शेषफल क्या होंगे। r बराबर 0 के बराबर है तो 0 भी आ जाएगा, 1, 2, 3। शेषफल 0 आ सकते हैं, 1, 2, 3 हैं। अर्थात a संख्या 4q प्लस 4, अर्थात a संख्या 4q, r का मान 0 रखेंगे तो 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। 4q प्लस 1, r का मान 12 रख देंगे, 4q प्लस 2, r का मान 2 रख देंगे, या 4q प्लस 3 तो r का मान 3 रख दिया के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है भागफल है, जहाँ q है भागफल। क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है, a है वो एक विषम पूर्णांक है,
इसलिए यह 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता। विषम पूर्णांक इसलिए यह 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि यह विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। यही सवाल में दिया गया था कि